नमस्कार। आज मैं वर्ग 7 पाठ 17 सोना जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई रेखा चित्र कहें या कहानी है, इसके प्रश्न उत्तर को बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। गत वर्ष मतलब पिछला साल, अपृच्छ मतलब जो छूने योग्य न हो, रक्त स्नात मतलब खून से भीगा, निष्ठुर मतलब कठोर, अरण्य मतलब जंगल, मुमूर्ष अवस्था मतलब मरण की अवस्था, स्निग्ध मतलब चिकना, हिरण शावक मतलब हिरण का शिशु, कज्जल कोर मतलब काजल की रेखा, नित्य नैमित्तिक मतलब रोज के काम, उपालंब मतलब शिकायत, स्तब्धता मतलब जड़ता, बंकिम मतलब टेढ़ा, ग्रीवा मतलब गर्दन, चंपक वर्ण रूपसी मतलब चंपा के फूल जैसे रंग वाली सुंदरी, भयजनक मतलब डर उत्पन्न करने वाला, ध्वंस लीला मतलब नष्ट करने की क्रिया, प्रशांत मतलब शांत, कौतुक प्रियता मतलब खेल तमाशा या हंसी मजाक, अवांछित जिसकी इच्छा नहीं की गई हो, अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ, पिताब मतलब पीली चमक देता हुआ, स्फुरण मतलब हरकत, तज्जनित मतलब उससे उत्पन्न, प्रत्यावर्तन मतलब पलट के आना, जन संकुलता मतलब लोगों की भीड़ भाड़, सभीत मतलब भय के साथ, वृंदवादन मतलब सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों को बजाना। अब चलिए हम लोग पाठ से पढ़ेंगे। पाठ से क्या है, पहला जो प्रश्न है वो है महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। इसका उत्तर है महादेवी वर्मा की अनुपस्थिति में उनकी पालतू हिरणी सोना की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु से दुखी होकर लेखिका ने हिरण नहीं पालने का निश्चय किया था, परंतु सुष्मिता ने पत्र के माध्यम से एक हिरण को स्वीकार करने का आग्रह किया था। उन्होंने लिखा था कि मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदलकर हिरण को स्वीकार कर लिया, इसी के लिए उनका निश्चय जो है वो बदलना पड़ा। अब है दूसरा प्रश्न जो है वो है सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। सोना प्रातः सोना दूध पीकर और भीगे चने खाकर कुछ देर कंपाउंड में चौकड़ी भरती, फिर छात्रावास में पहुंचती और प्रत्येक कमरे का निरीक्षण करती। मेस में पहुंचकर बच्चों नौकरों के हाथ से कुछ न कुछ खाती। छात्रावास का जागरण और जलपान के समाप्ति पर घास के मैदान में कभी दूब पर लौटती, कभी दूब चढ़ती। लेखिका के खाने के समय वह कमरे में आकर उनसे सट कर खड़ी हो जाती। घंटी बजते ही वो फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाने लगती। उसके बाद कुछ समय अन्य पशु मित्रों के साथ बिताती थी। वो अपने अन्य पशु मित्र जो थे उनके साथ वो कुछ समय बिताती थी। अब चलिए तीसरा जो प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक समय मिलता था। वे उनके साथ खेलते, दौड़ते तथा उससे बहुत प्यार करते थे। अब है भाव स्पष्ट कीजिए। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटने घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है। इसका भावार्थ जो है वो है, इन पंक्तियों में लेखिका ने प्रश्न किया है कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका सुंदर शरीर अपवित्र और कुरूप हो जाता है। लोग उसे छूना नहीं चाहते, उसका परित्याग कर दिया जाता है, परंतु जब मनुष्य उसे बांटता है अर्थात वह पशु पक्षी के साथ मनुष्य की भी हत्या करता है, उसे मारता है, दुख पहुंचाता है, क्या ये असुंदर और अपवित्र नहीं है। उसके बाद है ख, पशु मनुष्य के निश्चल प्रेम स्नेह से परिचित रहते हैं, उनकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। इन पंक्तियों में लेखिका ने प्रेम के सत्य को प्राप्त करने की बात बताई है। पशु पक्षी मानव के निश्चल प्रेम से परिचित होते हैं, वे उस मनुष्य के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते हैं। मनुष्य चाहे ऊंची जाति का हो या नीची, चाहे अमीर हो या गरीब, वह केवल प्रेम स्नेह की भाषा समझता है। अब है पाठ से आगे।
सोना के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। सोना जब लेखिका के घर आई तो वह शावक के रूप में थी, यानी कि शिशु के रूप में थी, पर उसका रंग स्निग्ध सुनहले रंग का था, जिसके कारण सब उसे सोना बुलाने लगे। वर्ष भर बीत जाने पर सोना हिरण शावक से हिरणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोए ताम्रवर्णी झलक देने लगे, टांग अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकी और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आँखों और दृष्टि में मिलती थी। आँखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। ये था सोना के सौंदर्य का वर्णन। अब है पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वन संरक्षण, इससे पशु पक्षियों को रहने का आश्रय मिलेगा। शिकार पर रोक लगाने से पशु पक्षी सुरक्षित रहेंगे। पालतू पशु पक्षियों की देखभाल, खान पान की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। बीमार पशु पक्षी का इलाज करा सकते हैं। उसके बाद है तीसरा, क्या होता है यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता। तो यदि हिरण के 3-4 दिन के बच्चे को लेखिका के पास न लाया जाता तो वह माँ की अनुपस्थिति में वहीं मर जाता, क्योंकि शिकारियों ने उसकी माँ को मार दिया था। ख है, क्या होता है यदि हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते। यदि हेमंत, बसंत और फ्लोरा सोना से दोस्ती न करते तो वह इस रेखा चित्र में पशु पक्षियों का एक दूसरे पर विश्वास का दृश्य नहीं बन पाता एवं इसमें हिंसा को भी स्थान मिलता। तीसरा है, क्या होता है यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती। तो यदि लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर न जाती तो सोना की जान बच जाती, क्योंकि लेखिका की अनुपस्थिति में वह उन्हें ढूंढने के लिए गेट से बाहर निकलने लगी थी, जिसके कारण उसे रस्सी से बांधा जाने लगा था। एक दिन बंधन सीमा भूलकर बहुत ऊंचाई तक उछली, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद है, आप लोग को एक बार दिखाएंगे, इसमें है व्याकरण। तो व्याकरण जो है वो है व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक के व्यंजन को अनुस्वार प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक और 5 अनुस्वार शब्दों की सूची बनाइए। इसके पहले वीडियो में ढूंढिएगा, मेरे चैनल में है, मैं अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग वगैरह बता चुकी हूँ, उसमें से देखिएगा। अनुनासिक मैंने ढूंढ के इसमें लिखा है, आप लोग को और मिले तो और लिख सकते हैं। टांग, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है। गांठ, महाती, मुंह। इसी तरह अनुस्वार में है रंग, परंतु, जंगल, संबद्ध। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। कारक मैं बोर्ड पे बताऊंगी तो पढ़ाऊंगी, वैसे कारक बता देती हूँ मैं। कारक की विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के की, गागेगी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अरे, अहो इत्यादि होता है। तो इसमें से मैंने यहाँ पे आप लोग को बता भी दिया है। मैंने निश्चय किया कि अब हिरण नहीं पालूंगी, तो इसमें क्या है मैंने, तो मैंने क्या है कर्ता, ने कर्ता, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, उसके लिए का क्या हो गया संप्रदान कारक। गोधुली कूद कर मेरे कंधे पर आ बैठी, अधिकरण पर होता है। हिरण शेर से डरता है, आपादान से। अरे यह तो बहुत सुंदर है, संबोधन मतलब अरे। मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, कर्म को, ये
को जो है वो कर्म कारक हो गया। यहाँ अरे जो है वो संबोधन कारक हो गया। हिरण जो है वो आपादान कारक हो गया। से जो है वो आपादान कारक हो गया। कंधे पर जो है अधिकरण आ गया। उसके लिए के लिए संप्रदान कारक और ने कर्ता। उसके बाद है कई बार दो शब्द मिलकर भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे छात्र जोड़ आवास, छात्रावास। इसी प्रकार कुछ शब्द बनाइए। तो मैंने बनाया है विद्या जोड़ अर्थी मतलब विद्यार्थी, प्रति जोड़ एक प्रत्येक, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। तो ये आप लोग का पाठ था। और इसके बाद है गतिविधि। महादेवी वर्मा द्वारा रचित पुस्तक मेरा परिवार से उनके पालतू पशु पक्षी के शब्द चित्रों की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो इसमें इनका परिवार जो है वो पशु पक्षियों से बेहद प्रेम करती थी। और इस पाठ को आप लोग पढ़िएगा भी, बहुत अच्छी जो है वो कहानी है, कहानी के रूप में ही है, ये रेखा चित्र है लेकिन कहानी है। तो इसमें कौन है, हेमंत वसंत है, फ्लोरा है, सोना है, तरह तरह के जानवर जो हैं और पशु है उनके इनमें नाम आते हैं मेरा परिवार में। अधिक से अधिक लोग पशु पक्षियों से प्रेम करें, इस पर कोई छोटी सी कविता या निबंध लिखिए। तो इसको आप लोग बनाइएगा। और जो और कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इसको बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।